लक्ष्मीपुर नामक गांव में राम और वैजयंती नाम के एक दंपत्ति रहते थे। शादी के 5 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए थे, इसीलिए हर कोई उन्हें ताने मारता रहता था। वैजयंती और राम नागिन के भक्त थे। वे हमेशा नागिन की अर्चना करते थे, जो उनकी पारिवारिक देवी थी। क्योंकि वे प्रतिदिन जाते थे और पूजा करते थे, नागिन उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और उनके सामने प्रकट हुई। फिर उसने उन्हें वरदान के रूप में एक बच्ची दी। वे उसे पाकर बेहद खुश हुए और उन्होंने उसका नाम मयूरी रखा। इसी बीच एक संत वहां आए। राम और वैजयंती ने संत का अभिवादन किया। क्योंकि तुम दोनों भले दिल के हो, इसीलिए नागिन तुम्हारे सामने प्रकट हुई और तुम दोनों नागिन द्वारा दी गई इस बच्ची के माता पिता बन गए। लेकिन एक बात याद रखना, तुमको इस लड़की को 18 साल की होने तक बहुत सावधानी से रखना होगा, क्योंकि जो लोग बुरी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं वे इस लड़की की बलि देने की कोशिश करेंगे, तो सावधान रहना। ये कहते ही संत वहां से चले गए। वहीं पास में भैरवी नाम की एक डायन हवन कर रही थी। इस बीच एक प्रकाश दिखाई दिया और कहा, भैरवी, यदि तुम अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती हो तो तुमको नागिन के तत्व से जन्मी लड़की की बलि देनी होगी। फिर तुम उन महाशक्तियों को पा सकोगी और दुनिया पर राज कर सकोगी। फिर मुझे दिखाओ कि वो लड़की कहाँ है। वो इसी गांव में है, ये देखो। इतना कहकर उस प्रकाश ने उस लड़की को दिखाया। ठीक है, मैं अभी जाऊंगी और उसे लेकर आऊंगी। भैरवी एक बूढ़ी औरत में बदल गई और मयूरी के घर के सामने खड़ी हो गई। अम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ, दया करो, मुझे कोई चावल दे दो। जैसे ही वैजयंती भिक्षा देने के लिए घर से बाहर निकली, बुढ़िया वापस भैरवी में बदल गई और वैजयंती को अपनी शक्ति का उपयोग करके बेहोश कर दिया। तब भैरवी ने अंदर जाकर मयूरी को देखा। उसने मयूरी को पकड़ लिया और अपनी गुफा में ले गई। देवी नागिन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह मयूरी चिल्लाने लगी। ये सुनकर नागिन भैरवी की गुफा में आ गई। वहां भैरवी मयूरी की बलि देने का इंतजाम कर रही थी। तुरंत नागिन वहां प्रकट हुई और बोली, अरे डायन, क्या तुम मेरे वरदान से पैदा हुई लड़की को मारने की कोशिश कर रही हो? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। ए नागिन, मुझे मत रोक। इस एक बलिदान से मैं अजय बन जाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की को मारने लगी। तुरंत नागिन ने भैरवी को गुस्से से देखा और नागिन के हाथ में एक बड़ी तलवार दिखाई दी। तब नागिन ने उस तलवार से भैरवी को मार दिया। नागिन मयूरी को गुफा से बाहर ले गई और उसे राम और वैजयंती को सौंप दिया। इस तरह नागिन ने 18 साल की होने तक मयूरी की रक्षा की। देवपुर नामक एक गांव में चंदू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो हमेशा सबकी मदद किया करता था। चाहे लोग हों या जानवर, वो उनकी देखभाल जरूर करता था। कुछ लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाते थे और उसे चिढ़ाते थे। ऐसे ही एक दिन रमेश चंदू के पास आया और बोला, चंदू, क्या तुम कहीं जा रहे हो? जरा मेरा भी एक काम कर दोगे क्या? रमेश भाई, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए। तुम शहर जाओ और किराने का सामान ला दो मुझे। मैं चल नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। वहां मौजूद नारायण ने रमेश की कही बात को सुन लिया। ठीक है भाई, मैं जरूर ला दूंगा तुम्हारा किराना। इतना कहकर वो पैसे और बैग लेकर शहर जाने लगा। जब रमेश वहां से जाने लगा, नारायण ने उसे रोका और कहा, अरे रमेश, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? क्यों उस मासूम चंदू का मजाक उड़ा रहे थे तुम? नहीं नारायण, हमें शहर जाने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ता है। मुझे जंगली जानवरों और सांपों से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैंने चंदू को भेज दिया, और कोई बात नहीं। जब चंदू किराने का सामान खरीद कर जंगल के रास्ते से होकर आ रहा था, तो एक बड़ा पेड़ टूटकर एक बाम्बी पर गिर गया।
जिसे देखकर चंदू चिंतित हो गया और उस बाम्बी के पास गया। उसने एक सांप को घायल पड़े देखा और सोचा, ओ नहीं, ये सांप तो बहुत जख्मी है। उसने उस सांप को अपने हाथ में लिया और अपने कपड़े से लपेट लिया। फिर उसने उसे अपने थैले में रखा और किराने का सामान रमेश को दे दिया। वो सांप को अपने घर ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। इसी बीच वो सांप एक नागिन में बदल गया, जिसे देखकर मुझे लगा था कि तुम एक साधारण सांप हो, लेकिन तुम तो एक नागिन निकली और तुम गर्भवती हो, है ना? हाँ, मैं गर्भवती नागिन हूँ। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बताओ नागिन, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैं अब 9 महीने से गर्भवती हूँ। क्या मैं यहाँ जन्म लेने तक रह सकती हूँ? नागिनी की सेवा करना, इसका मौका मेरा सौभाग्य है। तुम जितने चाहे दिन यहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। इससे नागिन को बहुत खुशी हुई। चंदू हर दिन नागिन को खाना खिलाता था और उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था। कुछ दिनों के बाद नागिन एक बच्चे को जन्म देती है। मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मुझ पर किया है। मेरी मदद करने के बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। इतना कहकर नागिन अपने बच्चे और चंदू के साथ वहां से गायब हो गई और एक गुफा में प्रकट हुई। वहां नागिन का छिपा हुआ खजाना था। नागिन ने उसे चंदू को दिखाया और कहा, आज से ये सारा खजाना तुम्हारा है। नागिन, मैंने तो केवल आपकी मदद की थी। मैं बदले में कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आप आग्रह कर रही हैं, मैं हमारे गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए कुछ धनराशि ले लेता हूँ। इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तुम अजनबियों की भी मदद करते हो। मैंने कभी तुम जैसा नेक दिल इंसान नहीं देखा। तुम ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहो और खुशी से रहो। इस तरह उसने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वहां से गायब हो गई। तब से चंदू दूसरों की जितनी हो सके मदद कर रहा है और खुशी से रह रहा है।